मैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से बिलोंग करती हूँ और वसीला तालीम प्रोजेक्ट जो कि BISP का एक प्रोग्राम था, उसमें अक्टूबर 2014 से ऑनवर्ड मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उसमें जो है ना वो वर्क किया था। और इस प्रोजेक्ट को जब हमने इम्प्लीमेंट किया था, इस दौरान इसके जो बेसिक दो पर्पसेस थे, एक तो ये था कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र था और सेकेंडली सोशल मोबिलाइजेशन थी। तो ड्यूरिंग सोशल मोबिलाइजेशन हमने जो वुमेन बेनिफिशरीज़ हैं उनकी कमेटीज़ फॉर्म करना थी और उनको हमने सेंसिटाइज़ करना था अबाउट देयर राइट्स। और स्पेशली इसमें जो फोकस था वो ये था कि उनके जो एलिजिबल चिल्ड्रन हैं 5 to 12 ईयर्स, उनको हमने एडमिट करवाना था स्कूल के अंदर। तो इसी प्रोसेस के दौरान हमें एक फैमिली मिली थी जो कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, तहसील नारोवाल, यूनियन कौंसिल बाठावाला से थी। और उस फैमिली की जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि वो इससे पहले वो फैमिली मुरीद के में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनके वहाँ पे एक इशू हुआ कि उनकी एक बच्ची थी जिसकी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स 12 to 13 ईयर्स की वो मतलब एज की थी, और उस बच्ची के साथ स्कूल जाते हुए जो था वो रेप हुआ। और उसके बाद उस फैमिली ने ये डिसीजन किया कि हमने अपने जो बाकी बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं पढ़ाना। लेकिन उस बच्ची के डेथ होने की वजह से उनका वहाँ पे रहना, जो उनका जो सर्वाइवल था वो थोड़ा सा ख़तरे में था। और फिर उनको ख़ुद भी, फैमिली को भी इवन वहाँ से मूव करना पड़ा, और इस तरह से वो बाठावाला में शिफ्ट हो गए अपने किसी रिलेटिव के पास ना। तो उस बेनिफिशरीज़ को, चूँकि फिर वो उसने जब डिस्ट्रिक्ट अपना चेंज किया तो उसकी फिर वो सारा डेटा और उसका रिकॉर्ड जो था वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में जो BISP का ऑफिस है उस डेटाबेस में आ गया। और हमने इस तरह से उसको अपनी जो कमेटीज़ फॉर्म की उसमें उनको एज ए मेंबर लिया। और जब हमने मीटिंग्स कंटिन्यूसली शुरू की तो उस दौरान हमें वो आइडेंटिफाई हुई वुमेन, और उसने अपने कंसर्न्स शो किए कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवाना जो कि 5 to 12 ईयर्स में फॉल करते थे। उसकी जब रीज़न्स सॉर्ट आउट की गई तो उसमें पता चला कि उस फैमिली ने वही जो उनके साथ पास्ट में एक इंसिडेंट हो चुका हुआ था उसकी वजह से अपने बच्चों को इनसिक्योर फील किया, और उन्होंने कहा कि हम अगर स्कूल भेजेंगे तो इस तरह का कोई मतलब दोबारा से इंसिडेंट ना हो ना। तो फिर सोशल मोबिलाइजेशन टीम ने वहाँ के पब्लिक स्कूल्स की जो टीचर्स थी, हेड टीचर्स, उनको साथ लेके वुमेन लीडर्स को, और ख़ुद टीम ने उनकी फैमिली लेवल पे जाके उनके साथ इंटरेक्शंस की, और इस मतलब उनको थोड़ा सा कन्विंस किया और उनको अश्योर किया कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं। जो एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। तो इस तरह से उनकी मोटिवेशन की गई, और उस खातून ने अपने तीनों बच्चे जो थे वो उनको एडमिट करवाया, और अभी उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं।